हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिसर कमीशन लेक्चर इस्लामियात का इंटरव्यू जो कि 2023 को कंडक्ट हुआ है। आज का इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। और आज के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जनरली किसी भी लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जा रहे होते हैं, चाहे वो पंजाब पब्लिसरी कमीशन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान पब्लिसरी कमीशन से बिलोंग करते हैं या फेडरल पब्लिसरी कमीशन से बिलोंग करते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और जनरल क्वेश्चन है इस्लामियात के जो आज के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरव्यू। तो फर्स्ट इंटरव्यू जो कंडक्ट हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे गए कि हज़रत मूसा मैरिड विद, हज़रत मूसा की किस से शादी हुई। तो हज़रत मूसा की जो शादी हुई थी वो सफ़ूरा से हुई थी। किससे हुई थी? सफ़ूरा से हुई थी। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ादर इन लॉ ऑफ हज़रत मूसा, हज़रत मूसा के फ़ादर इन लॉ कौन थे। तो हज़रत मूसा के जो फ़ादर इन लॉ हैं वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं। एंड देन पूछा गया कि जंग ओहद फेमस क्यों है। देखें, जंग ओहद जो है ये बदर के मकाम पे लड़ी गई और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो है ना वो मदीना से कोई 4 मील दूर है, मदीना से नॉर्थ की तरफ। देन क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी प्रॉफिट्स मेंशनड इन द कुरान। तो जनरली 26 प्रॉफिट जो हैं वो कुरान में मेंशनड हैं और कुछ बुक्स जो है ना 25 भी लिखती हैं। तो देन पूछा गया कि हाउ नेशन ऑफ हज़रत शुएब डिस्ट्रॉयड। तो हज़रत शुएब की जो कौम थी वो नाप तोल में बहुत कमी करती थी और इसी वजह से फिर वहाँ ज़लज़ला आया। तो ज़लज़ले का जो अज़ाब है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे उतारा गया। देन पूछा गया कि हज़रत दाऊद हैज़ विच पावर। हज़रत दाऊद के पास कौन सा मुआज़ा था जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास पावर थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही कुड सॉफ्टन दी आयरन इन हिज हैंड। वो इजीली अपने हाथों से लोहे को मोड़ देते थे, टेढ़ा कर देते थे और वो अपनी यानी कि ढाल बना लेते थे, ढालें बनाते जंगों के लिए। तो ये उस क्वेश्चन वे वी थ्रो स्टोन्स ऑन शैतान, कि हम शैतान पे पत्थर क्यों मारते हैं, क्यों फेंकते हैं। तो ये देखें, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मना के मकाम पर जनरली शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। एक्चुअली ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे थे। तो शैतान ने 3 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की। तो हज़रत इब्राहीम ने उन तीनों मकामात पर साथ साथ छोटी कंकरियाँ मारी थी। तो ये अदा जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से ये अमल मनासिक के हज में शामिल कर दिया गया। तो ये वही सुन्नत हम आज भी अदा करते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया कि थ्रोविंग स्टोन्स ऑन शैतान इज़ द सुन्ना ऑफ, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। देन पूछा गया विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इन फायर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। एंड देन पूछा गया कि विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इन दी वेल, कुएँ में किस प्रॉफिट को फेंका गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएँ में फेंका गया था। देन विच सन ऑफ हज़रत इब्राहीम वाज टेकन फॉर द सेक्रीफाइस, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था। देन 12 क्वेश्चन टाइटल ऑफ प्रॉफिट कलीमुल्लाह। तो कलीमुल्लाह जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है और टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है और रूहुल्लाह हज़रत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है। देन पूछा गया 3 हॉली प्लेसेस इन इस्लाम। इस्लाम में 3 मुक़द्दस जगह कौन सी हैं। एक तो है अगर हम इसकी बात करें तो वो बैतुल्लाह है, यानी कि मक्का में अल्लाह ताला का घर काबा शरीफ, और एक मस्जिद नबवी है मदीना शरीफ में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, और तीसरी जो है वो मस्जिद अल अक्सा है, यरूशलेम में मौजूद है, जो पहला क़िबला था। देन पूछा गया प्रॉफिट ऑफ शिप एंड वाइंड। शिप एंड वाइंड को प्रॉफिट किसको कहा जाता है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। देन विच प्रॉफिट स्पीक विद द बर्ड्स। कौन से प्रॉफिट जो परिंदों के साथ बात करते थे, परिंदों की बोली बोल सकते थे, समझ सकते थे, तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। एंड देन पूछा गया विच प्रॉफिट स्पीक्स एट चाइल्डहुड। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहा जाता है कि वो चाइल्डहुड में वो स्पीक करना स्टार्ट कर गए थे। और हु मेड आर्क, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी आर्क बनाई थी। और बर्ड्स मेंशन इन द कुरान, कुरान में कौन कौन से बर्ड्स मेंशन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जनरली हुदहुद का जिक्र काफ़ी मरतबा आया है, हुदहुद का। इसके अलावा कोयल का जिक्र भी आया है, अबाबील का जिक्र भी आया है सूरत फील में, और इसके अलावा जो है ना वो कव्वे का जिक्र भी आया है, बटेर और तीतर का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है।
تو دین پوچھا گیا فرسٹ مرڈر ان مین کائنڈ، تو پہلا جو مرڈر تھا وہ کس کا ہوا تھا؟ تو یہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دین پوچھا گیا کہ ہو اور عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ مقدس اور خوش بخت جو ہے نا وہ جنتی صحابی ہیں جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں۔ ان کے ذکر سب سے پہلے تو خلفۂ راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ، یہ وہ 10 جنتی صحابی ہیں جن کا زندگی میں بھی، جن کو حیات میں بھی خوشخبری سنا دی کہ وہ جنتی ہیں۔ دین پوچھا گیا کہ ڈاگ مینشن ان سورہ کہف، سورہ کہف میں کون سا ڈاگ مینشن ہے؟ تو اس کو اصحاب کہف کا کتا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام تھا الرقیم، الرقیم ان کا نام تھا۔ اور اس کے علاوہ کوسچن پوچھا گیا کہ حنیف از دی ٹائٹل آف وچ پروفٹ، حنیف کس پروفٹ کا ٹائٹل ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ اینڈ دین پوچھا گیا کہ مکی مدنی سورہ کتنی ہوتی ہیں؟ تو مکی جو صورتیں ہیں وہ 86 ہیں اور مدنی 28 ہیں۔ اور دین پوچھا گیا سورہ بقرہ مین، سورہ بقرہ کا جو مطلب ہے وہ کو ہے، کو گئے۔ اور دین پوچھا گیا کہ بس یہ وہ کوسچن تھے جو لیکچرشپ کے انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن میں۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور یہ جنرل کوسچن ہے جو کسی بھی لیکچرشپ میں، چاہے وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھ ہے، تو ان سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ان کوسچن کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اور اپنا اچھا سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔